नमस्कार, सिटी एट 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और राम मंदिर ट्रस्ट को मिले मेल से मचा हड़कंप। इस वक्त की बड़ी खबर, तमिलनाडु के एक शख्स ने यह मेल किया, मंदिर पर हमले की आशंका जताई है। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी, पुलिस और खुफिया विभाग मामले की जांच में जुटी हुई है। राम मंदिर पर हमले की संबंध में एक मेल जानकारी के रूप में भेजा गया है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि सूत्रों के हवाले से मिल रही इस जानकारी में क्या कुछ तथ्य अब आगे आते हैं सामने। बहरहाल मिल रही जानकारी के अनुसार राम मंदिर ट्रस्ट को एक मेल से मंदिर पर हमले की बात कही गई है और श्री राम मंदिर का सुरक्षा का यह विषय है। और ऐसे में देखना होगा कि जांच में क्या कुछ तथ्य अभी सामने आते हैं। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार राम मंदिर ट्रस्ट को मिले मेल से हड़कंप मचा हुआ है। तमिलनाडु के एक शख्स ने मेल किया है, मंदिर पर हमले की आशंका जताई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। और इंदौर के बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला ने बीते दिनों देर रात अपने साथियों के साथ देवास की माता टेकरी मंदिर पहुंची और दर्शन पूजन किया और पट खोलने को लेकर उनका पुजारी से विवाद भी हुआ। इसके बाद पुजारी ने इस पूरे मामले में पुलिस से मारपीट करने और धमकाने की शिकायत की और उधर पुजारी के साथ मारपीट के मामले को लेकर मठ मंदिर पुजारी संगठन में आक्रोश है। मठ मंदिर पुजारी संगठन ने लेटर जारी कर बीजेपी विधायक के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला से 3 दिन के अंदर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे जाने की मांग की है। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर कांग्रेस भी हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस वीडियो को जारी कर बीजेपी पर निशाना साधा है। आधी रात का वक्त था। 10 गाड़ियों के काफिले के साथ चमकती हुई, जगमगाती हुई लाल बत्ती के झूठे अहंकार में चूर बीजेपी के इंदौर विधायक गुड्डू शुक्ला का लड़का रुद्राक्ष शुक्ला देवास के चामुंडा देवी मंदिर में पहुंचा। जाहिर सी बात है, आधी रात थी, मां के कपाट बंद थे, मां के शयन का समय हो रहा था। अंदर से पुजारी के बेटे ने कहा कि मां अभी विश्राम कर रही है। इधर से जवाब आया, पापा विधायक हैं हमारे। और उसके बाद फिर क्या था, फुल गुंडई शुरू हुई। पुजारी के बेटे को पीटा और जबरन मां के कपाट खुलवाए। किसने हक दिया इस लड़के को कि वो मां के विश्राम के समय खलल डाले? ये वही लड़का है जिसने महाकाल में गर्भगृह में घुसकर रील बनाई थी, जो बाकी सबके लिए सर्वथा बाधित है और अब मां का अपमान कर रहा है। क्यों? क्योंकि पापा विधायक है हमारे। उज्जैन विधायक के बेटे के मामले में पुलिस का एक्शन। बेटे के काफिले में शामिल कार जब्त कर ली गई है। लाल बत्ती वाली गाड़ी उज्जैन के एक शख्स की निकली है। दरअसल विद्यासागर नगर से गाड़ी को जब्त किया गया और शख्स लोकेश चांदवानी को पुलिस ने नोटिस दिया। चामुंडा माता टेकरी पर गाड़ियों का काफिला पहुंचा था। बीजेपी विधायक के बेटे पर आरोप लगे हैं और विधायक के बेटे के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वो जो लाल बत्ती वाली गाड़ी जो किसी और शख्स की थी वो जब्त कर ली है। विद्यासागर नगर से गाड़ी को जब्त किया गया। एक शख्स है जो लोकेश चांदवानी उसका नाम बताया जा रहा है। पुलिस ने नोटिस दिया है। चामुंडा माता टेकरी पर गाड़ियों का काफिला पहुंचा था। बीजेपी विधायक के बेटे पर इसका आरोप लगा है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। मिथिलेश, गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला जब टेकरी मंदिर पहुंचे थे उस वक्त का एक वीडियो सामने आया है। कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया श्रीनेत कई तरह के सवाल उठा रही हैं। क्या है इस पूरे मामले की कहानी अब? देखिए, सवाल उठना भी लाजमी है कि आखिर पुलिस इतनी बेबस क्यों नजर आ रही है। वीडियो साफ है और उस वीडियो में विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला साफ साफ नजर आ रहे हैं। बाकायदा वो गाड़ी भी नजर आ रही है जिसके साथ उन्होंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक फोटो अपलोड की थी। उनकी परिवार के एक पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप के नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड है। सभी गाड़ियों को ट्रेस कर लिया गया। ट्रेस करने के बाद नोटिस भेज दिया गया। कुछ गाड़ियों को जब्त भी कर लिया गया। अब तक कुल 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। 6 गाड़ियों को ट्रेस कर लिया गया। लेकिन सबसे हैरानी की बात है, इसमें वो गाड़ी नहीं है जिसमें रुद्राक्ष शुक्ला बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर बता रही कि वो गाड़ी
वहाँ मौजूद थी, रुद्राक्ष शुक्ला वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन पुलिस को वो नज़र नहीं आ रही है। तो इंदौर ये देवास पुलिस कहीं ना कहीं बेबस नज़र आ रही है, क्योंकि बेटे हैं वो गोलू शुक्ला के। और सबसे बड़ी बात है कि ये मंदिर जो है, मंदिर का एक समय होता है बंद करने का, माता का शयन आरती हुआ, उसके बाद पट बंद हो गया था, उसके बाद रुद्राक्ष शुक्ला अपने समर्थकों के साथ में टेकरी माता मंदिर पहुंचते, बाकायदा एसडीएम अधिकारी की तरफ से फोन जाता है कि अब कि विधायक के बेटे आ रहे हैं, नीचे का जो दरवाज़ा उसको खोल दिया जाए। ऊपर जब पहुंचते हैं तो वहाँ के पुजारी मना कर देते हैं कि अब पट बंद हो चुका है, और आज तक की प्राचीन जो मान्यता उसके मुताबिक एक बार पट बंद होने के बाद में ये पट नहीं खुलता है। सिर्फ साल में एक बार ये पट खुला जाता है, वो भी नवरात्रि के समय में। बाकी दिन आरती के बाद पट खोलने का समय नहीं होता। उसके बाद पुजारी के साथ मारपीट की जाती है, उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया जाता है, और उसके बाद जो है पंडित वहाँ के जो पुजारी थे वो थाने पहुंचते, केस दर्ज कराते। अब इसको लेकर साधु संत में नाराजगी है, आक्रोश है। मठ मंदिर पुजारी समिति ने एक लेटर जारी कर दिया है कि इस पूरे कृत्य के लिए जो विधायक है उनके बेटे माफी मांगे, अन्यथा वो 3 दिनों के बाद में सड़कों पर उतरेंगे और इनके खिलाफ जो उनका आक्रोश है वो नजर आएगा। तो चेतावनी दूसरी तरफ साधु संतों को आ चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। सुप्रिया सिन्हा कांग्रेस की तरफ से उन्होंने बाकायदा इसको एक्स पे पोस्ट किया है, और वहां पर उन्होंने सारी बातों का जिक्र, घटनाक्रम का जिक्र किया। और सबसे बड़ी बात है, जिन 2 चीज़ों का जिक्र किया गया, इसके पहले भी सोशल मीडिया वो वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद से कहीं ना कहीं रुद्राक्ष शुक्ला सवालों के कटघरे में रहते। पहला एक फोटो आया था खजराना गणेश मंदिर का, गर्भगृह में आम इंसानों को जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है, बाकायदा वहाँ से फोटो बनाई जाती है, रील बनाया जाता है। दूसरी एक तस्वीर महाकाल मंदिर से सामने आती है, जहाँ पर वो जबरन अंदर जाते हैं, वहाँ से भी वीडियो बनाया जाता है, फोटो वहाँ सामने आती है, और कहीं ना कहीं बड़ा विवाद भी महाकाल मंदिर में होता है। तो एक के बाद एक कई सारी तस्वीर ऐसी हैं जिसकी वजह से विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा विवाद देखने को मिल रहा है। और रुद्राक्ष शुक्ला लगातार विवादों में, क्योंकि समर्थकों के साथ में खुलेआम वो नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं, और डर नहीं है क्योंकि विधायक के बेटे हैं। सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई उन्हीं लोगों पर क्यों हो रही है जो समर्थक बन के गए थे, जो मुख्य चेहरा था उस चेहरे पर क्यों कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। और इसी सवाल को लेकर साधु संतों में भी काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। जी मिथिलेश, राजनीति में आने के लिए नाम बहुत जरूरी है, और एक शेर है मशहूर कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। तो हो सकता है कि राजनीति में आने की उनकी तैयारी हो, ये भी एक तरीका होता है अपनी पब्लिसिटी करने का। लेकिन भगवान और आस्था के जुड़े विषयों पर इस तरह के विषय बहुत गंभीरता से, बहुत ही संजीदगी और जिम्मेदारी से इस पर कोई कदम उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे। गुना में पथराव करने वाले 10 आरोपी तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिन्होंने हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर पथराव किया था, और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 10 आरोपियों में 3 हिस्ट्री शीटर हैं, जहां सोनू पठान, अती कुरैशी और विक्की खां गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनकी घरों की छतों पर पत्थरों का ढेर मिला है। मस्जिद के आसपास के कुछ घरों की छतों पर पत्थरों के ढेर इकट्ठा करके पहले से ही इसकी प्लानिंग चल रही थी, ऐसा यहाँ पर आशंका जाहिर हो रही है। 12 अप्रैल को क्या कुछ हुआ था वो दिखा रहे हैं, 13 अप्रैल को फिर क्या कार्रवाई की गई वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन से पूरे इलाके में घरों की छतों पर इकट्ठे किए गए पेट्रोल बॉम्ब तो नहीं थे, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि कुछ और हथियार तो वहाँ नहीं थे। हालांकि जब पुलिस आरोपियों को पकड़ कर ले जा रही थी तो नेताजी की तरह हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए आरोपी जा रहे हैं, मानो कोई बहुत बड़ा इनाम उन्हें मिलने वाला है। तो जाहिर है कि आकाओं की तरफ से निर्देश आए हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है हिंदू संगठनों के द्वारा। और पत्थरों के अलावा किसी तरह के कोई हथियार तो नहीं वहाँ मौजूद थे, चूँकि इसी तरह का एक घटनाक्रम हमने दिल्ली में देखा था बीते साल। हालांकि इस साल वहाँ पर एहतियाती तौर पर कई सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि ये सब कुछ यहाँ मध्य प्रदेश में जो शांति का टापू कहा जाता है वहाँ भी होगा। ड्रोन से तो ये देखा गया कि कहीं कोई ऐसा मटेरियल ना हो जो पथराव में सहायक हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं कोई ऐसा मलबा ना पड़ा हो, पत्थर ना पड़ा हो, उसके लिए ड्रोन चलाया गया था। लेकिन पत्थर वगैरह मस्जिदों के आसपास देखे गए, लोग घरों में छतों पर रखे हुए मिले हैं। जो मिले हैं उनको हटा दिया गया, उनसे बातचीत जो हुई बताया गया कि ये काम के लिए था, ईंट निर्माण कार्य के लिए था, लेकिन फिर भी एहतियातन उसको हटा दिया गया। लगातार हमारी पुलिस की मॉनिटरिंग चलती रही रात तक, फिर सवेरे से भी सभी लोग फील्ड पे थे और सवेरे पूरा बैक टू नॉर्मल सी थी, जितनी भी दुकानें सब खुली थी। और आज मैं देख रहा हूँ पुलिस का पैदल मार्च भी हुआ था, हम लोग की टीमें भी राउंड साथ साथ ले रही थी।
तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत है। जहाँ तक पुलिस ने जो FIR की उसके अगेंस्ट पूरी गिरफ्तारी भी की है और हम लोग कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कटिबद्ध हैं। हम जो भी उसका वायलेशन करेंगे उस खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है। पत्र में जिक्र किया गया बढ़ते ट्रैफिक, अपराध जैसे मामलों का, और इस पर चिंता जताई है सांसद महोदय ने सीएम को पत्र लिख करके। रायपुर में पुलिस बल बढ़ाए जाने की मांग भी उन्होंने की है इसमें, और पुलिस विभाग में खाली पड़े पदों पर भर्ती की मांग की गई है। तो रायपुर में पुलिस बल बढ़ाया जाए, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो या फिर सुरक्षा के लिए। इस पर एक पत्र लिख करके प्रदेश के मुख्यमंत्री को सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है। बहरहाल देखना होगा क्या जवाब अभी हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से आता है। और खबर जबलपुर से, जहां रेस्टोरेंट में आग लगने का एक मामला सामने आया। फर्नीचर और काउंटर जलकर राख हो गए। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। लाखों का नुकसान होने की बात कही जा रही है। हालांकि दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी आग पर काबू पाने के लिए, और काफी नुकसान यहां पर हुआ ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि ये देखिए, ये तस्वीरें जो सामने आई है उस वक्त की जब आग की लपटें वहां पर उठ रही थी। रेस्टोरेंट में अचानक भीषण आग लगने की खबर आई और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची आग बुझाने के लिए, और फर्नीचर और काउंटर पूरी तरह से जलकर राख हो गए। हालांकि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी हो सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। लाखों के नुकसान होने की बात भी कही जा रही है। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। और गरियाबंद में 2 दंतैल हाथियों के उत्पात से ग्रामीण दहशत में हैं। फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के खुडसा इलाके में हाथियों की मौजूदगी को लेकर वन विभाग अलर्ट है और 20 से अधिक गांवों के ग्रामीणों को जंगल की तरफ नहीं जाने की सलाह दी गई है। साथ ही वन विभाग हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। और बड़ी खबर अंबिकापुर से, जहां आरक्षक के घर चोरी के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने इस पूरे मामले के चौथे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर चौथे आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी के पास से जेवरात समेत चोरी किए गए कैश को भी बरामद कर लिया गया है और कार्यवाही की जा रही है। और बढ़ते हैं आगे, अगली खबर गरियाबंद से, जहां कलेक्टर फिंगेश्वर के सीएमओ को कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया और 3 एसडीएम, 2 सीईओ, 5 सीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। समीक्षा बैठक के दौरान अदालत थे ये सभी अधिकारी। राजिम कोपरा छुरा देवभोग सीएमओ को नोटिस जारी किया गया। और दंतेवाड़ा से अवैध नशीला पदार्थ बेचे जाने का एक मामला सामने आया। यहां पर आरोपी नशीली दवाइयां और कैप्सूल सप्लाई करता है, ऐसा इस पर आरोप है और इस दौरान पुलिस ने आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी महिला को नशीली दवाई बेच रहा था। इस बीच पुलिस ने उसे धर दबोचा। बता दें कि आरोपी के पास से 2 किलो 670 ग्राम नशीली दवाइयां बरामद की गई हैं। तो वहीं मामला बचेली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। कार्रवाई की गई।
और खंडवा से खबर, जहां मूंदी क्षेत्र में जोरदार बारिश हुई और जोरदार बारिश के चलते यहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि ओलावृष्टि होने की भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत मिली है, लेकिन ये बेमौसम बारिश किसानों के लिए चिंता का कारण है। अंबिकापुर से खबर, जहां यातायात पुलिस कर्मचारी का एक अमर्यादित वीडियो सामने आया, जिसमें वो एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करता, बदसलूकी करता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान पुलिस कर्मचारी महिला को गालियां देता हुआ सुना जा सकता है और हालांकि ये पूरा मामला मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पर पुलिस कर्मचारी का बयान आया। उसका कहना है कि ये बदनाम करने की कोशिश है। उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी, जिसके बाद वो उन्हें गालियां दे रहा था, न कि महिला को। और वीडियो वायरल करने वाले लोगों के खिलाफ शिकायत किए जाने की बात सिपाही के द्वारा कही जा रही है। गलत है सर, जो मेरे साथ मारपीट की सर, उन्होंने तो अपना वीडियो दिखाया नहीं, तो गाली गलौज कर दिया, उसे रिकॉर्ड कर दिए और मेरे साथ जो मारपीट की सर उसको वीडियो को दिखाई नहीं। वीडियो कहाँ पास पे घटना है? ये सर शिकारी रोड में सर, सुकार पांडे हैं आरक्षक, उनके घर के सामने सर हुआ है। सर डॉक्टर साहब हैं सर, परमेंद्र सिंह सर डॉक्टर। क्या हुआ था सर? वो भी मना कर रहे थे, रास्ता से हटा लो, रास्ता क्लियर करो, कम से कम रोड क्यों जाम करके रखे हो भाई, आने जाने दो। मेरे पक्ष में वही बोले सर, तो बस चले जो साइड में कार रखे थे सर, उन लोग आके मेरे मारे जो थे, वही सर उसको भी मार दिए सर। और बलरामपुर में पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया। आरोपी यूपी के रेणुकूट से गिरफ्तार किया गया। बता दें कि आरोपी ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुराचार किया और नाबालिग को भी बरामद कर लिया गया है। बलरामपुर के वाड्रफ नगर पुलिस की ओर से पूरे मामले में कार्यवाही की गई है। और बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। मुठभेड़ में कई नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया और इसके साथ ही ऑपरेशन से बचने के लिए नक्सली सरेंडर की खबरें भी सामने आ रही हैं। खबरों की माने तो नक्सलियों के टॉप लीडर्स तेलंगाना और महाराष्ट्र में सुरक्षित ठिकाना खोज रहे हैं। सुरक्षा बल छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे राज्यों पर भी नजर बनाए हुए हैं और यहां भी ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। हालांकि यही दरअसल असल जो स्ट्रैटेजी है कि पहले एक जगह से घेराबंदी कर दूसरे राज्यों में भागकर जाएंगे तो पकड़ लिए जाएंगे। देखिए, जैसे जैसे बीजापुर में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र कम होते जा रहे हैं, जो सिक्योरिटी व्यक्ति कम होते जा रहे हैं, नए नए कैंप खुले हैं, ऑपरेशंस बहुत तेजी हुई है, तो उस वजह से कई सारे जो क्षेत्र जो पूरे इलाके माने जाते थे, जैसे तर्रेम और पामेड़ एक्सिस हो या उसूर या पुसगुफा एक्सिस हो, तो धीरे धीरे नक्सलियों का भी पलायन उन क्षेत्रों में हो रहा है जहाँ सिक्योरिटी की कम है, सिक्योरिटी कैंप्स कम है। तो जैसे हमारा क्षेत्र अंतर्राज्यीय सीमा से जुड़ता है, हमारे तेलंगाना का बॉर्डर है, महाराष्ट्र का बॉर्डर है, तो इन जगहों पर भी निगरानी रखी गई है और जहां जहां सिक्योरिटी कम होता जा रहा है तो इनके मूवमेंट की संभावना बन रही है, जिसको लगातार हम लोग ऑपरेशन के माध्यम से हो या अन्य माध्यमों से हम कोशिश कर रहे हैं इसको प्लग कर सकें। और धमतरी में इंडोर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए 2 नए स्टेडियम्स बनाए जाएंगे। 10 करोड़ की लागत से कुरुद और धमतरी में स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। युवाओं की मांग के बाद स्टेडियम बनाने का फैसला लिया गया है। इससे स्थानीय खिलाड़ियों को काफी फायदा होगा। कलेक्टर के मुताबिक स्टेडियम के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। हमारे भाजपा शासन पे मोदी जी के आशीर्वाद से कि यहाँ 5 करोड़ रुपए सुना गया है कि 5 करोड़ रुपए इंडोर स्टेडियम के लिए सैंक्शन हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे भाजपा सत्ता ने, भाजपा शासन ने इसको बहुत अच्छा पहल किया है और इसमें सभी को लाभ मिले। हर स्तर पे और हर वर्ग के खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचने की उम्मीद है और जिस हिसाब से सरकार ने अभी ये घोषणा की है
अब अगर वो पूरी तरह यहाँ क्रियान्वित होती है तो हर वर्ग, मतलब छोटे बच्चों से लेके और प्रोफेशनल खेलने वाले और कंपटीशन के लिए रेडी होने वाले बच्चे के साथ साथ जो अधिक उम्र के लोग हैं, जो अपनी फिटनेस के लिए और दूसरी सुविधाओं के हिसाब से यहाँ पे अब अपना डेली रूटीन के लिए बैडमिंटन और दूसरे स्पोर्ट्स, योगा और सूरजपुर के भटगांव में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी का एक मामला सामने आया, जहां दोगुना मुनाफे का लालच देकर आरोपियों ने करीब 8 लाख रुपए की ठगी की। इस दौरान पीड़ित को जब एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी की गई है तो उसने मामले की शिकायत पुलिस से की। और हरदा से खबर, जहां गुर्जर मंगल भवन में भुआणा प्रांतीय गुर्जर सभा की कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से तय किया गया कि वैवाहिक कार्यक्रमों में डीजे का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इस नियम का उल्लंघन करने वाले परिवार पर 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। समाज ने शादी विवाह में शराब के सेवन पर रोक लगाए जाने का फैसला किया है। साथ ही सड़कों पर महिलाओं के नृत्य को भी प्रतिबंधित किया गया है। बच्चों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की गई। जो महिलाएं किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में सड़कों पर डांस करती हैं, वो वहाँ डांस नहीं करते हुए अपने परिसर में डांस करेंगी, ताकि असामाजिक तत्वों के द्वारा जो रील या वीडियो बना लिए जाते हैं उन पर भी प्रतिबंध लगेगा। विवाह में पत्रिका नहीं छपाते हुए जो लोग घर जाके निमंत्रण देते हैं वो पत्रिका व्हाट्सएप से या मोबाइल से आमंत्रित करेंगे। और 20 खबरें तेजी से दिखाते हैं आपको।